रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सुरेश तोपखाने वाले यूट्यूब चैनल से आप सबको विनम्र अभिवादन और नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज 14 जनवरी 2023, अभी परसों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती सारे विश्व में मनाई गई। सारे स्वामी विवेकानंद का जयंती जो है वो युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। तो उसी उपलक्ष्य में आज का जो चिंतन है वह स्वामी विवेकानंद के विचार धन। मित्रों, आज संक्रांति भी है और मकर संक्रांति यानी आज के दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में जाता है। तो संक्रांति के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई, अभिनंदन। स्वामी विवेकानंद ने जो उनके विचार हैं उसमें वो एक विचार है, वे कहते हैं The old religion said that he was an atheist who did not believe in God. But my religion says that he is an atheist who does not believe in himself. यानी हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। हमें उन देवताओं पर विश्वास है और इसलिए हम आस्तिक हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है वह नास्तिक है। मेरा धर्म जो कहता है वह स्वयं पर विश्वास नहीं है, मतलब वो नास्तिक है। स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ, इस बात पर विश्वास होना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी ने भी कहा है, यत्न तेव दानवा, यानी हमें कुछ न कुछ प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। और जो प्रयत्न नहीं करता, आलसी है, भगवान भरोसे बैठा रहता है, उसको तो समर्थ रामदास स्वामी मूर्ख कहते हैं। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पुणे में एक दिगंबर दास महाराज थे जो समर्थ स्वामी के शिष्य थे और उपासक थे। उनकी इच्छा थी, कोकण में एक डेरवन एक स्थान है, उस स्थान में शिव सृष्टि का निर्माण करने की उनकी इच्छा थी। इसलिए उन्होंने कोकण में डेरवन की जगह वहाँ पे कोई ज़मीन खरीदी। शिव सृष्टि यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चरित्र है वे वहाँ पर प्रदर्शित करना चाहते थे एक मूर्तियों के माध्यम से, और इसके लिए उनको कुछ ज़मीन चाहिए थी, वो ज़मीन लेने चाहिए थी। उन्होंने ज़मीन खरीदी और यह काम उनको करना था। लेकिन वह स्थान ऐसा था, बहुत दुर्गम स्थान था, बहुत वहाँ पे जो लोग थे बहुत ही पिछड़े लोग थे, बहुत गरीब लोग थे। वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी ये उपलब्ध नहीं था। तो लोगों ने कहा कि आप वहाँ ज़मीन क्यों ले रहे हो, वहाँ कोई काम नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन महाराज ने कहा नहीं, हमें इसी जगह पे शिव सृष्टि तैयार करनी है। और इतना उनका आत्मविश्वास था, उन्होंने वहाँ ज़मीन खरीद ली। और काम कैसे शुरू किया उन्होंने ऐसे शुरू किया कि वहाँ पे जो गरीब लोग थे उनको अपना संपर्क किया उनसे, जो गरीब हैं और जो कुछ खर्चा नहीं कर सकते, सब में पहले पानी की व्यवस्था की। वहाँ पानी का अकाल रहता था, पानी नहीं मिलता था। लोगों को टैंकरों के द्वारा वहाँ उन्होंने पानी पहुँचाने की व्यवस्था की। फिर जो गरीब बच्चे थे बेचारे स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते थे, उनकी फ़ीस की व्यवस्था उन्होंने खुद की। जो उपचार, बीमार हैं, गरीबी के कारण उपचार नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास दवाई नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को उन्होंने सहायता देना शुरू किया और लोगों को अपने पास मिलाना शुरू किया। लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और उसका
यानी उनके ऊपर जो विश्वास था, आत्मविश्वास था कि मैं यह काम कर सकूँगा, यह विश्वास उनका बढ़ने लगा। और इसी आगे चलते हुए उन्हें एक ऐसा आदमी मिला, शिल्पकार, मूर्तिकार, जो कि मूर्ति बना सकता था, और वह भी इस काम करने को तैयार हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि उनका इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने लोगों को जोड़ा, अपने संपर्क में लाया। एक मूर्तिकार मिल गया, उसके बाद उन्हें कई मूर्तिकार मिले, और वहाँ पे शिव सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया। और इतना कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में वहाँ पे मंदिर बन गए, पत्थरों की मूर्तियाँ बन गई। और जैसा पुराना एक सिनेमा था वी शांताराम का, गीत गाया पत्थरों ने, यानी पत्थर भी बोलने लगते हैं यदि वहाँ पे आत्मविश्वास और विश्वास के साथ काम किया जाए। उस शिल्पकार और लोगों की मदद से वहाँ पे शिव सृष्टि तैयार हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज का सारा जीवन चरित्र वहाँ पे प्रदर्शित किया गया। वहाँ पे शिव मंदिर बनाए, हनुमान मंदिर बने, राम मंदिर बना, ये सारा वहाँ पे बन गया। और आज यह परिस्थिति है कि वहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ आते रहते हैं, स्कूल के, कॉलेज के विद्यार्थी सारे लोग वहाँ आते हैं और उस शिव सृष्टि को देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। महाराज का अपने ऊपर विश्वास था, इसलिए यह दुर्गम कार्य जो था वो हो सका। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, leave all other ideas. This is the way to succeed in life. यानी कहते हैं ना कि यदि आप एक ही स्थान पर 50 फुट खोदोगे तो आपको जल्दी पानी मिलेगा, लेकिन 5-5 फुट ऐसे 25 जगह खोदोगे तो आपको पानी नहीं मिलने वाला है। एक ही स्थान पर होना चाहिए, यानी आपका ध्येय कैसा होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। आप सबको मालूम होना चाहिए कि रवि वर्मा एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। उनकी जो चित्र होते थे वो हज़ारों रुपए में बिकती थी। और उनका जो उन्होंने बनाए थे सीता स्वयंवर, रुक्मिणी, तो राधा कृष्ण के, ऐसे अनेक धार्मिक और सभी चित्र उन्होंने बनाए थे, जो कि राजा महाराजा उस जमाने के जो थे वो उन्होंने अपने उन चित्रों के दालान बनाए थे। बहुत अच्छे चित्रकार थे। पूरी उनकी चित्रकारी जो थी पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। तो एक दिन उनके किसी मित्र ने, जो कुछ उनका दोस्त था, जो कुछ था, उसने उनको सलाह दी कि आप चित्र को स्वयं क्यों नहीं व्यवसाय करते, यानी खूब छपाई करें और चित्रों को बेचना शुरू करें तो आपको पैसा बहुत मिलेगा। रवि वर्मा ने उनकी बात मान ली और उन्होंने एक छापाखाना खरीदा, चित्रों की छपाई शुरू की और चित्रों को बेचने का काम शुरू किया। और इस व्यवसाय में क्या हो गया, इतने तल्लीन हो गए कि उनके नए चित्र बनाना भूल ही गए। वो नए चित्र बनाने को उन्होंने समय ही नहीं मिलता था। आखिर उनको लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, यानी एक ध्येय तो रहा नहीं, उनका दूसरा ध्येय हो गया। तो आखिर उन्होंने जो छपाई का काम था, चित्रों का और बेचने का काम था, वो बंद कर दिया और सिर्फ उनका एक लक्ष्य रखा उन्होंने कि चित्र बनाना। इस प्रकार की, यानी स्वामी जी कहते हैं मनुष्य ने एक ही ध्येय पर चलना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं संकुचित वृत्ति ही मृत्यु है तथा व्यापक वृत्ति, व्यापक यानी विशाल वृत्ति जीवन है, वही जीवन है। दुर्बलता मृत्यु है, योग्यता ही जीवन है। उठो, जागो और ध्येय को प्राप्त करो, रुको नहीं। आज क्या हो रहा है, हम धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, प्रांत के नाम पर हमारे विचार जो है बहुत संकुचित हो गए हैं। कोई अपने बात को के पीछे उल्टा सीधा कुछ भी करते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की एक कथा है। उन्होंने बताया था कि एक 4 अंधे थे। 4 अंधे, उनको हाथी के बारे में बताया गया कि हाथी ऐसा है वैसा है, लेकिन उनको हाथी को जानने के लिए वो चारों अंधे जो थे वो जा रहे थे। एक हाथी वहाँ एक झाड़ पे वहाँ बंधा हुआ था। तो ये 4 अंधे वहाँ पहुँचे। एक अंधे ने उसका हाथ हाथी के कान पर गया। अरे, तो कहता है, अरे हाथी तो सुपा जैसा है।
दूसरा अंधा जो था उसका हाथ जो गया हाथी के पैर के पास, पैर को उसने लगाया, अरे भाई तुमको नहीं मालूम हाथी तो खंबे जैसा है। तीसरा जो था उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली, अरे नहीं नहीं तुम बोले वो सब बेकार हो, हाथी के तो झाड़ू जैसा है वो तो। चौथा जो था वो हाथी के शरीर के ऊपर ऐसा हाथ रखा हुआ था उसने, उसको लगा अरे हाथी तो दीवार जैसा है। यानी सबकी विचारधारा कैसी देखो, यानी हाथी को कोई कुछ कैसा कह रहा है, तो इसलिए और फिर बाद में आपस में लड़ाई होती रहती है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सभी का आदर करो, सभी धर्म पर चलो। द ओनली गॉड टू वर्शिप इज द ह्यूमन सोल in the human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest temple, the Taj of temples. मानव मंदिर जो है वो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। प्रत्येक के शरीर में आत्मा है, वही पूजनीय है, वही ईश्वर है। इसलिए मानव शरीर मंदिर है, मानव की सेवा ही करना चाहिए। हर एक संतों ने, सभी महात्माओं ने नरदेह शरीर देह का महत्व बताया और मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है। रामकृष्ण परमहंस ने शिव भावे जीव सेवा ऐसा कहा है। दरिद्र नारायण की पूजा करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ पूजा कही जाती है। उदाहरण के तौर पे 1918 में बंगाल में प्लेग पड़ा, अकाल पड़ गया था, लोग बीमारी से मर रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे। उसी समय स्वामी विवेकानंद अमेरिका से वापस आए। रामकृष्ण मठ के सभी सन्यासी जो थे वो प्लेग के रोकथाम के लिए मदद कर रहे थे, सहायता दे रहे थे सब लोगों की। और रामकृष्ण मठ के सन्यासियों का ये बहुत ही सेवा कार्य चल रहा था। और उसी समय स्वामी विवेकानंद की जो ब्रिटिश शिष्या थी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता, उसने तो सारा जीवन अपना भारत माता की सेवा के लिए अर्पण कर दिया था। वह भी इस कार्य में लगी हुई थी। तो उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी डॉक्टर कार था, उसने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है, वो क्या लिखता है, उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि एक झोपड़ी बस्ती में गरीब स्त्री बीमारी से बहुत जूझ रही थी, बहुत तड़प रही थी। उसको सेवा करने के लिए, उसको उपचार करने के लिए कोई नहीं था। तो उन्होंने सोचा डॉक्टर कार ने कि मैं जाऊं और उसकी मदद करूं। डॉक्टर कार जब वहां पहुंचे उस झोपड़ी में, तो उन्होंने देखा कि भगिनी निवेदिता मार्गरेट नोबल पहले ही वहां पहुंच चुकी है और वहां पर उस गरीब महिला की जिस प्रकार से सेवा करनी चाहिए वह सेवा वह निवेदिता कर रही थी। यानी उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह ब्रिटिश भारत की न होते हुए भी भारत की किस प्रकार से सेवा कर रही है। इतना ही रामकृष्ण मठ के जो सन्यासी थे इतनी सेवा में लगे थे कि जिस घर में मृत्यु हो जाती है और अंत्येष्टि करने के लिए कोई वहाँ पे है भी नहीं, तो वो सन्यासी लोग खुद उस मृतदेह का अंत्येष्टि संस्कार करते थे। इस प्रकार से यानी मानव सेवा, यह मानव सेवा है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, ईश्वर पूजा है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परमात्मा है तो उसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा यानी क्या? सेवा होनी चाहिए। मानव सेवा ही सच्ची पूजा है। मानव शरीर एक मंदिर है, उसमें विराजित परमात्मा को पूजना चाहिए, यानी सेवा करनी चाहिए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में उनके इस प्रकार के कुछ जो विचारधन है उनका हमने आज थोड़ा चिंतन किया और अपने श्रद्धाफूल उन्हें अर्पण किए। आपको यह चिंतन कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय जय रघुवीर समर्थ।